कंपेयर करके और कौन कौन से साइट से हमने कंपेयर किया था। एंड इसके बाद हम बताएंगे आपको कि हमें वीज़ा अप्लाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कौन सी साइट से हमने वीज़ा अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने वीज़ा कहाँ से अप्लाई किया। वीज़ा बेसिकली हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी एमएमटी को। तो हमें पता चला कि एमएमटी एज अ थर्ड पार्टी प्ले कर रहा है, उनका कुछ सपोर्ट भी नहीं है वीज़ा के लिए। हमने जो एमएमटी से बुक किया था वो कॉस्टिंग हमें 13,800 समथिंग पड़ी थी। इट्स अराउंड 14,000। 14,000 में उन्होंने हमारी 4 दिन एप्लीकेशन पेंडिंग रखी। एंड फिर हमने एट लास्ट जाके वहाँ से कैंसलेशन किया बिकॉज हमें वीज़ा चाहिए ही था। एंड अगर हम ज़्यादा डिले करते तो इट्स लाइक हार्मफुल फॉर अस बिकॉज टिकट्स वगैरह हमें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो नेक्स्ट फिर हमने वहाँ से कैंसलेशन किया। कैंसलेशन चार्ज उन्होंने कट किया था, इट्स 800 फॉर द 2। सो फिर हमने ऑफिशियल एईडी की वेबसाइट पे जाके बुक किया था जिसकी कॉस्ट हमें 15,000 पड़ी थी। इट्स फॉर 2 पर्सन्स। नेक्स्ट हमारी फ्लाइट टिकट्स को कंपेयर करके बताएंगे अमन, क्योंकि इन्होंने ही लाइक फ्लाइट्स वगैरह लाइक मैनेज किया था, तो यही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो गाइस शुक्र है इन्होंने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया जी। मुझे तो लग रहा था पूरा व्लॉग खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलाएंगे। तो ठीक है, नमस्ते लोग, चलते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम अमन, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है ठाकुर अमन सिंह। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं जाके चैनल और सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली बेसिकली हमने सबसे पहले करी थी फ़्लाइट टिकट्स बुक, जिसमें मैंने कई सारी वेबसाइट्स भी कंपेयर करी थी। आपका पेटीएम, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, इक्सिको, मेक माई ट्रिप और भी 2-3 वेबसाइट, IRCTC। तो मुझे ना 2-3 वेबसाइट पर काफ़ी सस्ती टिकट्स मिल रही थी। जैसे एक तो MMT पे, एक इक्सिको पे और एक और वेबसाइट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें बेसिकली ना जब मैंने MMT पे चेकआउट पे गया तो उस टाइम पे तो प्राइस सेम था। चेकआउट करके गया वो ऑफर हट गया और जो प्राइस था ना वो अपने आप ही घटेगा। तो वो 65 या 67 के अप्रोक्स दिखा रहा था। तो मैंने वहाँ से उसको हटा दिया। फिर मैं गया इक्सिको पे। इक्सिको पे मुझे ठीक डील मिल गई 62 में, तो वो मैंने वहाँ से ग्रैब कर ली। तो 62 में मुझे पड़ेगा इस 2 लोगों की रिटर्न टिकट, मतलब आना जाना कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद में 62,000 के बाद में सबसे ज़्यादा मुझे एक तो टिकट बुक करने में सफ़र ये आया कि यार ये ना इक्सिको में भी और ये MMT ये ना बहुत मैनिपुलेटिंग वेबसाइट्स हैं। तो देख लेना जो भी चीप पड़े आपको अपने अकॉर्डिंग उससे चूज़ करना, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे ना प्राइस चेंज होते रहते हैं। और ट्राई करना कि आपकी ट्रिप है उससे कम आप 1.5 से 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे जाओगे टिकट बहुत महंगी मिल सकती है। क्योंकि जैसे अब मुझे अगर मैं 62 बात करूँ तो पर पर्सन आना जाना मुझे पड़ा 31,000 में। तो 31,000 थोड़ा शायद सस्ता भी पड़ जाता अगर मैं और 15-20 दिन या महीने भर पहले बुक करता, तो 25 तक भी जा सकता था ये, तो वो ठीक था। पर 30-31 तक भी मैं मानता हूँ कि बहुत ठीक है, मतलब सफिशेंट है, बेस्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहीं आ जाते हैं हम लोग वीज़ा पे। तो देन फिर उसके बाद में वीज़ा अप्लाई किया। गाइस वीज़ा भी हम लोगों ने अप्लाई किया है MMT से। तो MMT में सबसे बड़ा एक इशू ये बताता है जो इसने बताया, मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया MMT से। कुछ 14,000 को उन्होंने पर 2% का लिया था, थोड़ा सा कम था, मतलब अप्रॉक्स 14,000। तो उस 14,000 में गाइस इन लोगों ने पता है इतना किया मैनिपुलेटिंग, टाइम से डिले चल रहे थे 3-4 दिन तक, कोई एक्शन ही नहीं था। डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर दिए, इन्होंने कंसल्टेंट ही रेफ़र नहीं किया था जो कि इनके पास है ही नहीं। ये थर्ड पार्टी सर्विस रन कर रहे हैं और ना ही इनका कोई सपोर्ट है। अगर आप वीज़ा बुक करके आप भरोसे से रह जाओगे, कॉल करते करते कस्टमर केयर वाले आपसे क्लियर बोलेंगे कि सर हमारे पास वीज़ा डिपार्टमेंट है ही नहीं। और अगर है भी उनके पास तो मतलब वीज़ा डिपार्टमेंट अगर नहीं भी बोलेंगे कि नहीं है वीज़ा डिपार्टमेंट, तो वो बोलेंगे कि सर आपका गलत उसमें कॉल ट्रांसफ़र हो गया है, आप वीज़ा डिपार्टमेंट में कनेक्ट कीजिए। और वीज़ा डिपार्टमेंट आप ऑनलाइन चेक कर लेना, इनका है ही नहीं। और अगर होगा भी तो नंबर लगेगा ही नहीं, ना इनके पास कंसल्टेंट है ना इनके पास कुछ है। तो यार वीज़ा डिपार्टमेंट में तो मैं MMT की सर्विस एकदम रद्द ही मानता हूँ। चाहे किसी और चीज़ में बेस्ट हो, होटल टिकट्स में ठीक है कहीं हद तक, लेकिन वीज़ा डिपार्टमेंट में बहुत रहती है। गलती से भी बुक मत कर लेना। तो जो मैंने परेशानियाँ देखी है ना वो आप भी देखोगे या शायद उससे भी ज़्यादा देख सकते हो अगर आपका बिल्कुल ट्रिप ऑन पॉइंट पे। और फिर उसके बाद में भी कैंसिलेशन के गाइस मैंने कैंसिल करी थी परेशान होकर के। कैंसिलेशन के भी इन्होंने 2% के 800 रुपीज़ चार्जेस करे।
तो हाईली रिकमेंडेबल है कि भैया यूज़ करना ही मत M20 और ये वीजा तब दे रहे हैं तब आप पूरा टूर इनके थ्रू प्लान करते हो, तभी ये इनकी सर्विस का आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी तक इनकी ली नहीं हाँ है। लेकिन गाइस ना इसमें ये है, मैं बताता हूँ कि मैंने इनको कॉल किया, तो अब ये इस वीज़ा के मामले में तो पीछे है, ये कराएंगे ही, देंगे ही नहीं आपको। उसके बाद में ना फिर जब मैंने इनको कॉल किया, मैंने बात किया, तो उनका ये कहना था कि सर आप हमसे पूरा पैकेज ले लो, होटल टिकट एवरीथिंग हम आपको बुक कर देंगे। 2 लाख रुपए बता रहे थे, क्योंकि टिकट में नहीं है उसमें इंक्लूडेड हाँ। गाइस, तो उसमें टिकट नहीं है, तो 2 लाख रुपए ये बता रहे थे। 2 लाख रुपए में आप इनसे कर लो बुकिंग, तभी वीज़ा आपको प्रोसेस करा देंगे। तब उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन में हम करा देंगे। तो गाइस ये इनकी है मैनिपुलेटिंग चीज़ें, तो उन चीज़ों से भी ज़रा बच के, कि कोई कुछ लोग होते हैं कि ठीक है चलो फंस जाते हैं कि हाँ ठीक है कर दो कर दो कर दो, तो वो सब चीज़ें देख लेना, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब तो इनका धंधा बना रखा है। और सबसे घटिया मुझे M20 लगा इस मामले में, तो थोड़ा बच के ही रहना है इससे। और फिर उसके बाद में ना वीज़ा मैंने ये सबसे कैंसिल करा के फिर मैंने वीज़ा AED की ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्ट किया। तो AED की ऑफिशियल वेबसाइट में ये है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। 15,000 के करीबन लगे हैं मेरे उसमें, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ही लगे हैं, बट ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक है, क्योंकि मेरा वीज़ा तीसरे दिन मेरे पास आ गया। अभी मेरे पास आ चुका है मेरा वीज़ा, तो अब टिकट और वीज़ा तो हो चुके हैं, तो जिसमें टोटल कॉस्टिंग आई है आपकी 77,000। 15,000 पे आप वीज़ा के पकड़ लो और 62 की टिकट, तो 77 अगर मैं गलत नहीं तो हूँ। ये भी अब 77 में अभी हम लोगों का क्या रह गया, होटल बुकिंग्स रह गई है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बुकिंग रह गई है और छोटे मोटे एक्सपेंसेस। तो अभी कोई भी जा रहा है यार गाइस, 2 जन जा रहा है, 1 जन जा रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग हमारे उसके यूट्यूब के अकॉर्डिंग ना प्लान कर सकता है चीज़ें, कि यार हम जैसे हम 2 जा रहे हैं तो इतना खर्चा आ रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार अगर कोई 2 पर्सन प्लान कर रहे हैं, कपल प्लान कर रहा है, तो उनको भी आइडिया रहेगा कि इतना खर्चा होना है उनका। और फ्लाइट्स भी हमें इसलिए थोड़ी सी महंगी पड़ी है बिकॉज हमारी प्रेफरेंस थी हमें नॉन स्टॉप फ्लाइट्स चाहिए, एंड सेकंड प्रेफरेंस थी हमारी कि एयर इंडिया ही चाहिए हमें, ठीक है। एयर इंडिया की सर्विसेज एज कम्पेयर टू इंडिगो बहुत सही है, इंडिगो या अदर। हाँ एंड सो हमने एयर इंडिया बुक की है एंड नॉन स्टॉप फ्लाइट बुक की है, तो वो 4 घंटे 10 मिनट या 20 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली टाइमिंग्स दिखा रहा है वहाँ पर उसकी फ्लाइट्स की, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है। अदरवाइज हम नॉन स्टॉप लाइक 1 स्टॉपेज लेते तो हमें वो और भी चीपेस्ट पड़ जाता। पर कोई मतलब नहीं था गाइस, 14 घंटे फ्लाइट में रहना सेंस नहीं है, आपको पूरा एक दिन भी बेकार हो जाएगा, आप कुछ घूम भी नहीं पाओगे बिल्कुल। दुबई जाके। तो वो आपके 2-3-4 हज़ार भले ही बचा दे, पर आपको सेंस नहीं देगा वो, तो प्रेफर करना नॉन स्टॉप लो। 2-4 हज़ार रुपये महंगी भी जा रही है ना, तो भी मत देखना, क्योंकि मेन है कि आपका 14 घंटे में आप इतने परेशान हो जाओगे ना कि आप ये कहोगे कि यार अब तो हो ही नहीं पाएगा आज, फिर दुबई लैंड करके आप घूमोगे नहीं, रेस्ट ही करोगे, तो आपका एक दिन ऐसे वेस्ट चला जाएगा। तो इससे प्रेफर है कि आप नॉन स्टॉप लेना। मैंने दोनों आना जाना नॉन स्टॉप ही रखी है। फिर उसके बाद में अभी आप लोग बस ये सब चीज़ें जो मैंने शेयर कर दी, और आगे होटल वोटल की बुकिंग और ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता चली जाएंगी ब्लॉग में। और गाइज ये बिल्कुल एक जेन्युइन ब्लॉग है, मतलब मैं किसी की रील्स देख के ऐसा कुछ देख के नहीं कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा कुछ भी आपसे अनहाइड है, जैसा है मैं आपको वैसा सामने शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को भी ताकि आइडिया रहे। और इसमें कुछ भी ऐसा फेक या कुछ ऐसा नहीं है, जो भी जेन्युइन है वो चीज़ें हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको प्राइजेस भी शो कर दूँगा। तो उसमें ये है कि आप रील्स देख के जैसे चले जाते हो कभी किसी की जहाँ 10,000 रुपये वो बता रहा है, 10,000 की जगह 50,000 लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा खर्चा हो रहा है रियलिटी में, वही मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। ग्रेट। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको आगे भी बना रहना, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर कर दो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी आपको अच्छे एक मोटिवेशन आए, हम भी आपको अच्छे व्लॉग्स डिलीवर कर पाए। थैंक यू, सत श्री अकाल।